जय श्री राम, जय बागेश्वर भक्तों। बागेश्वर धाम सरकार आपके सामने खड़े हुए हैं, कुछ भक्तों से मिल रहे हैं और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हम बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार कुछ साधकों को, जो उनके सन्यासी बाबा के साधक है, उनको शक्तियां देने वाले हैं और महादीप दरबार लगने वाला है, जो आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार दरबार हॉल में आ गए हैं, सन्यासी बाबा हॉल में, जो कि आप देख रहे हैं। कुछ भक्तों से मिलते हुए अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते ही महादरबार लगने वाला है, जो आप देख सकते हैं। लाइव कार्यक्रम देख सकते हो। अभी बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सभी भक्तों से मिलते हुए अंदर जा रहे हैं। बोले जय श्री राम, जय बागेश्वर। लाइव पहले आपको परिपूर्ण करना चाहते, परिपक्व करना चाहते, आपको बहुत व्यवस्थित करना चाहते, आपको बहुत बेढंग से ढंग में लाना चाहते। आपकी जो जीवन की गति की तार फड़फड़ा रही है, उसे हम लय में लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, मेरी प्रिय आत्माओं और मेरे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के उपासकों, सन्यासी बाबा के उपासकों, आप अपने अंतर मन में हमारी बातों को तुलना में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़े कि क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, क्या आप साधना के लिए समय देना चाहते हो, क्या आप शक्तियों को पाने के लिए ललायत, ललक, जिज्ञासा, तड़पन होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साधना पाने के कितने दिन बाद हमें सिद्धि मिलेगी, यह अनुभव होगा। हमको तो 12 वर्ष बाद हुआ था और हमने गुरु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारी तड़प कमजोर है। हमने पूछा कि कैसे प्राप्त होंगे हमें, तो जो हमें पाना था उसके लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था। वो एक हॉल के अंदर की बात है, तो तुम्हें बता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे जल से अलग करने पर मछली जल के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही साधक को अपनी सिद्धि पाने के लिए मन ही मन में फड़फड़ाना चाहिए। तो क्या आप इस मनोयोग के लिए तैयार हैं, या आपको खुद को तुलना करनी पड़ेगी? हमें बहुत हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, न हमको आपको सहमति देने की आवश्यकता है। आपको अपने मन को ही सहमति देनी, क्योंकि आज हम और तुम दो नहीं, एक। आज जो हम हैं वो तुम भी हो। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है, वो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है, वो तुम भी पा सकते हो। तो जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे, अंकुरित वृक्ष, फल, फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है, मन ही मन से परिपक्व होना है। ना तो ये कोई तंत्र है, ना कोई विशेष विधि है। ये सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाने की एक पद्धति है, और हनुमान जी के पास में जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी कृपा पाने की यह परंपरा है। तो ये गौरव आपको इसलिए होना चाहिए कि आप सात्विक वृत्ति के साथ आत्म मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए
खुद को जानने के लिए आप बैठे हैं। ये तय है आप इस पद्धति को पाएंगे, इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, इस पद्धति पर चलेंगे, तुम्हारी तो गारंटी है जीवन भर आनंद में डूबे रहोगे। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा जाओगे। जहां जाओगे मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराहट देकर के आओगे। अंदर है क्या? तुम जो ठान लोगे वो फिर तुम कर भी पाओगे, क्योंकि तुम प्रबुद्ध बन जाओगे, तुम बुद्ध बन जाओगे, और यूं कह दें तुम सिद्ध बन जाओगे। लेकिन तुम्हें यह नहीं मानना है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें यह नहीं मानना है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें यह नहीं मानना है कि तुम प्रबुद्ध हो। तुम्हें सिर्फ जानना है कि सिद्ध तुम्हारे पास है, सद्गुरु तुम्हारे पास है, दिव्य शक्तियों का भंडार का गुरु, महापुरुष, चेतना पुरुष, ब्रह्म स्वरूप सन्यासी बाबा तुम्हारे पास है, और तुम उनकी बगिया के एक पुष्प हो रहे हो। बगिया में एक फूल नहीं होता, बाग में अनेक पुष्प होते। उसी बाग में हम भी तुम्हें फूल बने मिलेंगे। अब जो जितना ध्यान करेगा, जितनी समर्पण रखेगा, जितना भजन करेगा, जितना सात्विक जीवन जिएगा, जितना अंतर मन को जगाएगा, वो उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। हम भी उसी बाग में मिलेंगे जहां तुम आज तुम्हारा बीजा रोपित होने वाला। पर याद रखना, बीज बहुत डाले जाते, कोई कोई बीज मर जाता, खाद पानी ना देने से। तो कहीं तुम वो मत बन जाना कि तुम अंकुरित ही ना हो पाओ, या तुम वृक्ष ही ना बन पाओ, तो फिर बाद में कहो कि हमने पाया भी और कुछ हुआ नहीं। तो कुछ नहीं होगा। हम ये गारंटी देते हैं, बीज हम रोपित आज करवाएंगे। हम किसान हैं उस बाग के, सन्यासी बाबा उस बाग के मालिक हैं। हम बीज रोपित करेंगे। निश्चित रूप से वह शक्ति का, सिद्धि का बीज, अगर तुम उसको सिंचित करोगे, ध्यान, साधना, मंत्र जप, सात्विकता, पवित्रता, विधि का पालन करोगे, बीज अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा, फूल भी आएंगे, और फल भी तुम्हारे परिवार को मिलेंगे और तुमको मिलेंगे। और मेरे प्रिय साधकों, ये बात हम तुमको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ये परंपरा जो तुम आज ले रहे हो, ये केवल तुम तक सीमित रही नहीं रहेगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा की छत्र छाया से लाभान्वित रहेंगे। वो सभी चीजों से सुरक्षित तो रहेंगे ही। तुम्हारे वंश में, परिवार में जो तुम्हारी साधना पर निष्ठा रखेगा, उनका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने मनोयोग में, अगर तुम्हारी मनोदशा हमारी बातों को सुन करके हाँ कह रही हो, आपने तुलना कर ली हो, आपने माप कर लिया हो,
कि धैर्य है, कि समर्पण है? क्या धैर्य रख पाओगे? क्या समर्पण कर पाओगे? क्या तुम नई यात्रा पे जाना चाहते हो? क्या तुम नई खोज करना चाहते हो? क्या तुम अपने आप को जानना चाहते हो? क्या तुम ध्यान कर पाओगे? क्या तुम पद्धति कर पाओगे? माला रोज करनी है। बाचा का मंत्र देंगे, वो मंत्र माला के पहले एक बार, माला के बाद में एक बार आपको बोलना है। जो बाचा है वो बहुत विशेष शब्द है, विशेष तेज प्रभाव है। मंत्र का जाप और साधना दिन में या रात में कर सकते हैं। बहुत तेज साधना करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा शक्तियों का अनुभव करना है तो रात को करिए 12 बजे से 3 बजे तक। अगर आप भयभीत नहीं होते तो ध्यान रखें, फिर सुने, अगर आप भयभीत नहीं होते हैं तो अनुभव बहुत होंगे। कोई शरीर भी लौचेगा, बंदर भी आएंगे, सामान भी फिकेगा, अखंड ज्योति बुझेगी भी। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया होगा बुझेगी भी, पर आपको भयभीत नहीं होना है। वृद्ध रूप में गोरा बदन, खड़ाऊ या बिना खड़ाऊ के पांव में चूड़ा पहने हुए, लंबी जटा, चेहरा एकदम वाइट, मधुर मुस्कान, गाल एकदम भरे हुए, आपको आभास में या सामने आते हैं तो बिना झिझक के चरण को पकड़ लेना। वो पिता तुल्य हैं, बुरा कभी नहीं करते हैं, छत्र छाया देते हैं। ना भी ये आपको आभास हो तो सपने में आभास तय है। सिद्धि के 3 स्टेप हैं, मन में आभास, स्वप्न में आभास और प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष होना बहुत कम लोगों के साथ घटित होता है। स्वप्न का घटनाक्रम ज्यादा होता है, मन का घटनाक्रम कुछ लोगों पर होता है। प्रत्यक्ष दर्शन बहुत ही कम लोगों को होते हैं, पर होते हैं। दीपावली और होली, ये आपके लिए 2 पर्व खास है। दीपावली, होली की रात आप भले ही कहीं रहें पर आप पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। पूजा में सन्यासी बाबा का चित्र, 7 आटा के दीपक जलाना, 7 मालपुआ प्रसाद के खुद से बनाना। पुनः सुने, मालपुआ कहते हैं गुड़ की पूड़ी। गुड़ डालकर मीठी पूड़ी जो बनाते हैं वो घी में बनाई जाती है। यही सन्यासी बाबा और सन्यासी बाबा के साथ रहने वाले 9,84,000 सिद्धों का प्रसाद है। 7 आटे के दीपक, गुड़ की पूड़ी जिसे कहते हैं मालपुआ, अपने हाथ से बनाकर रखना, स्नान करना। दीपावली में 8 बजे से 12 बजे के बीच में
होली को 9 बजे से 2 बजे के बीच में पूजन करना है। एकांत हो, केवल दीपक का प्रकाश हो, अंधेरे में दीपक की रोशनी में अग्नि रखकर पहले प्रणाम, सन्यासी बाबा का पहले ध्यान, फिर जल चढ़ाना, फिर चंदन चढ़ाना, फिर अक्षत यानी चावल चढ़ाना, फिर पुष्प चढ़ाना, अगर क्षमता है तो इत्र चढ़ाना। इसके बाद 5 माला फिर मंत्र की करना। होली दीपावली को 11 माला कर सकते हैं। उसके बाद 5 माला या 11 माला होने के बाद अग्नि जलाना, घी और शक्कर और नारियल की गरी, आपकी भाषा में उसे नारियल के प्रसाद के टुकड़े लेना है। 1 माला का इसी मंत्र के साथ, जो मंत्र सन्यासी बाबा का है, आहुति देना 108 बार। इसके बाद में जल से अर्पण करना, मतलब जल को घुमाना अग्नि के ऊपर, फिर आरती करना, फिर 7 मालपुआ के ऊपर गुड़ के 2 डिम्मा छोटे छोटे रख कर ध्यान करके प्रसाद पमाना। पान बीड़ा दे सको तो अच्छा, ना व्यवस्था है तो दिक्कत नहीं। इसके बाद गुड़ में जल मिलाकर जल पिलाना। प्रणाम करके पूरी रात सामग्री वो ऐसे ही रखी रहेगी। प्रातः काल वो सामग्री गौ माता को वह मालपुआ खिलाएंगे। सामग्री को एकत्रित करके जल में विसर्जित करेंगे। यह दीपावली और होली का विशेष आपकी साधना में महत्व रहेगा। बहुत ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है, कान की नहीं। दूसरा, प्रतिदिन जब आप 5 माला करें तो सामान्य माला कर सकते हैं। पूजा कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो समाधि की फोटो लगभग सब जगह है सन्यासी बाबा की, उसको आप रखेंगे। अनुभव में स्वप्न होंगे, शक्तियां आएंगी, या आपके सामने इस रूप में, केवल इसी रूप में, या बानर रूप में। तीसरा कोई रूप नहीं है, ना औरत आएगी, ना बच्चा आएगा, ना विकराल आएगा, ना बेताल आएगा। ये बहुत स्पष्ट हम तुम्हें बता दें कि तुम्हें भूत लग जाए और तुम कहो सन्यासी बाबा आ गए। कोई विकराल रूप नहीं, और कभी इनकी सिर पर सवारी नहीं आती। एक और सुन लो कि सन्यासी बाबा हैं। कोई सिर पर सवारी नहीं, कोई भाव खेलना नहीं, कोई शरीर में जकड़न नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको जमुहाई आएगी, आंख बंद करेंगे तो चेहरा दिखाई देगा, बस। इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके नेत्र सन्यासी बाबा का ध्यान करने के बाद थोड़ा अलग हो जाएंगे, चेहरा बड़ा आकर्षणमय हो जाएगा। इतना होगा, चेहरा इतना आकर्षणमय होगा कि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खिंच सकते हैं, पर अपने को संभाल के रखना है। स्त्रियों को पुरुष से संभाल करके रखना है, और पुरुषों को स्त्रियों से संभाल करके रखना है। पद्धति, सिद्धि या ये परंपरा पाने के बाद स्वाभाविक रूप से कामी पुरुष या कामी स्त्रियां आपकी ओर खिंचें,
अपने आप को कंट्रोल रखना, वरना परिणाम ठीक नहीं और आपकी झोली खाली हो सकती है। इससे बहुत स्पष्ट हम आपको मत बताएं, पर अपने गृहस्थ जीवन में ज्यों का त्यों जैसे अभी तक चलाते रहे वैसे चलाना। गृहस्थ जीवन का कोई रोड़ा नहीं, कोई रुकावट नहीं, तुम जैसे अभी तक जीते रहे वैसे जियो। दीपावली और होली की रात गृहस्थ में भी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करो। 2 रात, दीपावली और होली। बाकी दिनों में आप जैसे जीते हो, खान पान भर कंट्रोल करके घूमना फिरना नाचना अपने हिसाब से कर सकते हैं। सात्विकता पवित्रता बहुत रखनी है। मस्तक पर चंदन लगाना। बालाजी आपके गुरुजी के गुरुजी हो जाएंगे। आज से गुरुजी सन्यासी बाबा, उनके गुरुजी बालाजी। नियम में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, पर बहुत लोग नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग वहीं बैठे बैठे बोलो तेज से, एक एक तो रखोगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगी। सूतक में अपवित्रता में साधना नहीं करनी। वैसे कोई दोष नहीं है, मंत्र जाप तुम्हारा ऐसा है कि हर स्थिति में पवित्र है। नहीं, एक दिन जो प्रमुख है उसी दिन भर। होली और दिवाली एक ही दिन आती है, एक ही दिन माननी। भोजन खुद का, जो कर रहे हो वो करना है। लहसुन प्याज का नियम अगर आप बागेश्वर धाम की अर्जी लगाए हो तो मानना है, नहीं तो सन्यासी बाबा के लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। सात आटे के दीपक, बैठ जाओ जिनकी बात होती जाए। घी का या तेल का, दोनों में से कोई, पर सरसों के तेल का बहुत ज्यादा अच्छा। बैठते जाओ। यात्रा में चलते फिरते केवल मंत्र जाप भर करना है, लेकिन होली दीपावली को कहीं भी रहो, हर हाल में पूजा करनी ही है। जो मंत्र जाप पूजन पाठ पुराना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रोकना। प्रतिदिन में इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हो। रात में जब करेंगे कोई दिक्कत नहीं, भय की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की। माला रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की अथवा कमलगट्टा की, कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला ज्यादा लाभकारी। गुरु माला को भी अनवरत जारी रखना है। उसी माला से कर सकते हैं। दीपक साहब 5 माला से ज्यादा कर सकते हो, 11 से भी ज्यादा कर सकते हो। जब तक सिद्धि ना मिले तब तक कर सकते हो। अपने हिसाब से। माताओं को अशुद्धि के दिनों में, अपवित्र दिनों में साधना को विराम रखना है। सबकी आवाज एक साथ नहीं आ पाएगी, इसलिए सब लोग पहले चुप रहो। जिनकी बात हो गई वो बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल, बाकी प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे दे देंगे, पहले बैठ जाओ। हाँ
पहले से जो गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी है उस साधना को कंटिन्यू करके इस साधना के जोड़ को मिलाकर प्लस करना। 1 मिनट चुप रहे। आप दरबार लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं की परंपरा है। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से आपको प्राप्ति होनी है। दरबार लगातार लगाएं। इस साधना को पाने के बाद आपकी एनर्जी लेवल, आपकी बुद्धि लेवल, आपकी शक्तियाँ, आपकी काम की सिद्धि, आपको वाक्य की सिद्धि आदि आदि बहुत इम्प्रूव करेंगी, बहुत प्राप्त होंगी। उसको संभाल करके रखना है। एक बात और, दरबार लगाने की जिज्ञासा रखने वाले साधक अपनी जिम्मेदारी पर स्वयं की शक्ति का अनुभव और परीक्षण करने के बाद जब खुद पास हो जाएं तो ही लगाएं। बैठ जाएं सभी। हाँ, एक ही। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। दूसरी बात, सिद्धि को पाने के बाद या शक्ति को पाने के बाद पहले खुद का परीक्षण करें। खुद का परीक्षण कैसे करें? माचिस की तीलियां गिनें कि माचिस में कितनी तीलियां हैं। जेब के नोट गिनें। दूसरे का बिना पूछे बिना जाने अगर तुम्हारे पास शक्ति पहुंच गई तो नाम जाने। अगर तुम पास हो, सीताराम। स्कूल में हजारों लोग, हजारों बच्चे, विद्यार्थी बैठते हैं। कुछ डिक्टेंशन लगा करके अच्छे मार्क ला करके पास हो जाते हैं, क्लास में अव्वल हो जाते हैं और वो होशियार विद्यार्थी कहलाता है। और कुछ फेल हो जाते और कुछ लोगों को सप्लीमेंट ही आ जाती है। ऐसे ही तुम भी आज दाखिला ले रहे हो सन्यासी बाबा की शक्तियों के विद्यालय में। कुछ पास होंगे, कुछ लोगों के मन विचलित होंगे, कुछ लोगों को डिक्टेंशन भी लगेंगे, लेकिन कुछ लोग 1-2 पेपर में सप्लीमेंट ही पाएंगे। तो पास होने का अगर प्रमाण पत्र चाहिए और ये प्रमाण पत्र ना हमें देना है न तुम्हें मिलना है, तुम्हें खुद अनुभव होगा कि हमें मिल गया है। फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, अब बैठ जाएं, आगे की चर्चा सुने। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। प्रसाद का 5 काउंटर अलग लगा दीजिए। बड़े भंडारे में पीले वस्त्र पहने जो आवे उन्हें उसी से दिया जावे। चलिए, सामान लिए हुए हैं आप लोग। नारियल, बतासा, चंदन। बतासा नहीं हो तो चलेगा, आवश्यकता नहीं है, पर चंदन है, चावल है, नारियल है, प्रसाद है, सुपारी है, जल का लोटा है। चलिए, आचमन करिए आप लोग। जरा पंचांग और कर्म कांड मंगवाइए, जरा पंडित जी को भेजो। मैं लाइए पंचांग वगैरह, आज का दिन, समय, तिथि सब दीजिए। कहाँ है, लिख के लाए? हाँ, हाथ में जल लीजिए।
पीजिए, 3 बार पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लें। हस्तौ प्रक्षाल्यम्मा। जय श्री राम, जय बागेश्वर भक्तों। बागेश्वर धाम सरकार आपके सामने खड़े हुए कुछ भक्तों से मिल रहे और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हम बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार कुछ साधकों को, जो उनके सन्यासी बाबा के साधक है, उनको शक्तियां देने वाले हैं और महादीप दरबार लगने वाला है, जो आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार दरबार हॉल में आ गए हैं, सन्यासी बाबा हॉल में, जो कि आप देख रहे हैं। कुछ भक्तों से मिलते हुए अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते ही महादरबार लगने वाला है, जो आप देख सकते हैं। लाइव कार्यक्रम देख सकते हो। अभी बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सभी भक्तों से मिलते हुए अंदर जा रहे हैं। बोले जय श्री राम, जय बागेश्वर। लाइव पहले आपको परिपूर्ण करना चाहते, परिपक्व करना चाहते, आपको बहुत व्यवस्थित करना चाहते, आपको बहुत बेढंग से ढंग में लाना चाहते। आपकी जो जीवन की गति की तार फड़फड़ा रही है, उसे हम लय में लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, मेरी प्रिय आत्माओं और मेरे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के उपासकों, सन्यासी बाबा के उपासकों, आप अपने अंतर मन में हमारी बातों को तुलना में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ें कि क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, क्या आप साधना के लिए समय देना चाहते हो, क्या आप शक्तियों को पाने के लिए ललायत, ललक, जिज्ञासा, तड़पन होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साधना पाने के कितने दिन बाद हमें सिद्धि मिलेगी। यह अनुभव होगा। हमको तो 12 वर्ष बाद हुआ था और हमने गुरु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारी तड़प कमजोर है। हमने पूछा कि कैसे प्राप्त होंगे हमें, तो जो हमें पाना था उसके लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था। वो एक हॉल के अंदर की बात है, तो तुम्हें बता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे जल से अलग करने पर मछली जल के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही साधक को अपनी सिद्धि पाने के लिए मन ही मन में फड़फड़ाना चाहिए। तो क्या आप इस मनोयोग के लिए तैयार हैं, या आपको खुद को तुलना करनी पड़ेगी? हमें बहुत हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, न हमको आपको सहमति देने की आवश्यकता है। आपको अपने मन को ही सहमति देनी, क्योंकि आज हम और तुम दो नहीं, एक। आज जो हम हैं वो तुम भी हो। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है वो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है, वो तुम भी पा सकते हो। तो जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे, अंकुरित वृक्ष फल फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है, मन ही मन से परिपक्व होना है। ना तो ये कोई तंत्र है, ना कोई विशेष विधि है। ये सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाने की एक पद्धति है। और हनुमान जी के पास में जो अष्ट सिद्धियां हैं
उनकी कृपा पाने की यह परंपरा है। तो ये गौरव आपको इसलिए होना चाहिए कि आप सात्विक वृत्ति के साथ आत्म मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, खुद को जानने के लिए आप बैठे हैं। ये तय है, आप इस पद्धति को पाएंगे, इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, इस पद्धति पर चलेंगे, तुम्हारी तो गारंटी है जीवन भर आनंद में डूबे रहोगे। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा जाओगे। जहां जाओगे मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराहट देकर के आओगे। अंदर है क्या? तुम जो ठान लोगे वो फिर तुम कर भी पाओगे, क्योंकि तुम प्रबुद्ध बन जाओगे, तुम बुद्ध बन जाओगे, और यूं कह दें तुम सिद्ध बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम प्रबुद्ध हो। तुम्हें सिर्फ जानना है कि सिद्ध तुम्हारे पास है, सद्गुरु तुम्हारे पास है, दिव्य शक्तियों का भंडार का गुरु, महापुरुष, चेतना पुरुष, ब्रह्म स्वरूप सन्यासी बाबा तुम्हारे पास है, और तुम उनकी बगिया के एक पुष्प हो रहे हो। बगिया में एक फूल नहीं होता, बाग में अनेक पुष्प होते। उसी बाग में हम भी तुम्हें फूल बने मिलेंगे। अब जो जितना ध्यान करेगा, जितनी समर्पण रखेगा, जितना भजन करेगा, जितना सात्विक जीवन जिएगा, जितना अंतर मन को जगाएगा, वो उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। हम भी उसी बाग में मिलेंगे जहां तुम आज तुम्हारा बीजा रोपित होने वाला। पर याद रखना, बीज बहुत डाले जाते, कोई कोई बीज मर जाता। खाद पानी ना देने से। तो कहीं तुम बोमत बन जाना कि तुम अंकुरित ही ना हो पाओ, या तुम वृक्ष ही ना बन पाओ, और फिर बाद में कहो कि हमने पाया भी और कुछ हुआ नहीं। तो कुछ नहीं होगा। हम ये गारंटी देते हैं, बीज हम रोपित आज करवाएंगे। हम किसान हैं उस बाग के, सन्यासी बाबा उस बाग के मालिक हैं। हम बीज रोपित करेंगे। निश्चित रूप से वह शक्ति का, सिद्धि का बीज, अगर तुम उसको सिंचित करोगे, ध्यान, साधना, मंत्र जप, सात्विकता, पवित्रता, विधि का पालन करोगे, बीज अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा, फूल भी आएंगे, और फल भी तुम्हारे परिवार को मिलेंगे और तुमको मिलेंगे। और मेरे प्रिय साधकों, ये बात हम तुमको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ये परंपरा जो तुम आज ले रहे हो, ये केवल तुम तक सीमित रही नहीं रहेगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा की छत्र छाया से लाभान्वित रहेंगे। वो सभी चीजों से सुरक्षित तो रहेंगे ही। तुम्हारे वंश में, परिवार में जो तुम्हारी साधना पर निष्ठा रखेगा, उनका बाल बांका नहीं होगा।
इसलिए तुम्हें अपने मनोयोग में, अगर तुम्हारी मनोदशा हमारी बातों को सुन करके हाँ कह रही हो, आपने तुलना कर ली हो, आपने माप कर लिया हो कि धैर्य है कि समर्पण है, क्या धैर्य रख पाओगे, क्या समर्पण कर पाओगे, क्या तुम नई यात्रा पे जाना चाहते हो, क्या तुम नई खोज करना चाहते हो, क्या तुम अपने आप को जानना चाहते हो, क्या तुम ध्यान कर पाओगे, क्या तुम पद्धति कर पाओगे। माला रोज करनी है, बाचा का मंत्र देंगे, वो मंत्र माला के पहले एक बार, माला के बाद में एक बार आपको बोलना है। जो बाचा है वो बहुत विशेष शब्द है, विशेष तेज प्रभाव है। मंत्र का जाप और साधना दिन में या रात में कर सकते हैं। बहुत तेज साधना करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा शक्तियों का अनुभव करना है तो रात को करिए 12 बजे से 3 बजे तक। अगर आप भयभीत नहीं होते तो ध्यान रखें, फिर सुने, अगर आप भयभीत नहीं होते हैं तो अनुभव बहुत होंगे, कोई शरीर भी लौचेगा, बंदर भी आएंगे, सामान भी फिकेगा, अखंड ज्योति बुझेगी भी, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया होगा बुझेगी भी, पर आपको भयभीत नहीं होना है। वृद्ध रूप में गोरा बदन, खड़ाऊ या बिना खड़ाऊ के पांव में चूड़ा पहने हुए, लंबी जटा, चेहरा एकदम वाइट, मधुर मुस्कान, गाल एकदम भरे हुए, आपको आभास में या सामने आते हैं तो बिना झिझक के चरण को पकड़ लेना। वो पिता तुल्य हैं, बुरा कभी नहीं करते हैं, छत्र छाया देते हैं, ना भी ये आपको आभास हो तो सपने में आभास तय है। सिद्धि के 3 स्टेप हैं, मन में आभास, स्वप्न में आभास और प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष होना बहुत कम लोगों के साथ घटित होता है, स्वप्न का घटनाक्रम ज्यादा होता है, मन का घटनाक्रम कुछ लोगों पर होता है, प्रत्यक्ष दर्शन बहुत ही कम लोगों को होते हैं, पर होते हैं। दीपावली और होली ये आपके लिए 2 पर्व खास है। दीपावली होली की रात आप भले ही कहीं रहें पर आप पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। पूजा में सन्यासी बाबा का चित्र, 7 आटा के दीपक जलाना, 7 मालपुआ प्रसाद के खुद से बनाना। पुनः सुने, मालपुआ कहते हैं गुड़ की पूड़ी, गुड़ डालकर मीठी पूड़ी जो बनाते हैं वो घी में बनाई जाती है। यही सन्यासी बाबा और सन्यासी बाबा के साथ रहने वाले 9,84,000 सिद्धों का प्रसाद है। 7
आटे के दीपक, गुड़ की पूड़ी जिसे कहते हैं मालपुआ, अपने हाथ से बनाकर रखना। स्नान करना। दीपावली में 8 बजे से 12 बजे के बीच में, होली को 9 बजे से 2 बजे के बीच में पूजन करना है। एकांत हो, केवल दीपक का प्रकाश हो, अंधेरे में दीपक की रोशनी में अग्नि रखकर पहले प्रणाम, सन्यासी बाबा का पहले ध्यान, फिर जल चढ़ाना, फिर चंदन चढ़ाना, फिर अक्षत यानी चावल चढ़ाना, फिर पुष्प चढ़ाना, अगर क्षमता है तो इत्र चढ़ाना। इसके बाद 5 माला फिर मंत्र की करना। होली दीपावली को 11 माला कर सकते हैं। उसके बाद 5 माला या 11 माला होने के बाद अग्नि जलाना, घी और शक्कर और नारियल की गरी, आपकी भाषा में उसे नारियल के प्रसाद के टुकड़े लेना है। 1 माला का इसी मंत्र के साथ, जो मंत्र सन्यासी बाबा का है, आहुति देना 108 बार। इसके बाद में जल से अर्पण करना, मतलब जल को घुमाना अग्नि के ऊपर, फिर आरती करना, फिर 7 मालपुआ के ऊपर गुड़ के 2 डिम्मा छोटे छोटे रख कर ध्यान करके प्रसाद पमाना। पान बीड़ा दे सको तो अच्छा, ना व्यवस्था है तो दिक्कत नहीं। इसके बाद गुड़ में जल मिलाकर जल पिलाना। प्रणाम करके पूरी रात सामग्री वो ऐसे ही रखी रहेगी। प्रातः काल वो सामग्री गौ माता को वह मालपुआ खिलाएंगे। सामग्री को एकत्रित करके जल में विसर्जित करेंगे। यह दीपावली और होली का विशेष आपकी साधना में महत्व रहेगा। बहुत ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है, कान की नहीं। दूसरा, प्रतिदिन जब आप 5 माला करें तो सामान्य माला कर सकते हैं। पूजा कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो समाधि की फोटो लगभग सब जगह है सन्यासी बाबा की, उसको आप रखेंगे। अनुभव में स्वप्न होंगे, शक्तियां आएंगी, या आपके सामने इस रूप में, केवल इसी रूप में, या बानर रूप में। तीसरा कोई रूप नहीं है, ना औरत आएगी, ना बच्चा आएगा, ना विकराल आएगा, ना बेताल आएगा। ये बहुत स्पष्ट हम तुम्हें बता दें कि तुम्हें भूत लग जाए और तुम कहो सन्यासी बाबा आ गए। कोई विकराल रूप नहीं, और कभी इनकी सिर पर सवारी नहीं आती। एक और सुन लो कि सन्यासी बाबा हैं। कोई सिर पर सवारी नहीं, कोई भाव खेलना नहीं, कोई शरीर में जकड़न नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको जमुहाई आएगी, आंख बंद करेंगे तो चेहरा दिखाई देगा, बस। इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके नेत्र सन्यासी बाबा का ध्यान करने के बाद थोड़ा अलग हो जाएंगे, चेहरा बड़ा आकर्षणमय हो जाएगा। इतना होगा, चेहरा इतना आकर्षणमय होगा कि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खिंच सकते हैं, पर अपने को संभाल के रखना।
स्त्रियों को पुरुष से संभाल करके रखना है और पुरुषों को स्त्रियों से संभाल करके रखना है। पद्धति सिद्धि या ये परंपरा पाने के बाद स्वाभाविक रूप से कामी पुरुष या कामी स्त्रियां आपकी ओर खिंचें, अपने आप को कंट्रोल रखना, वरना परिणाम ठीक नहीं और आपकी झोली खाली हो सकती है। इससे बहुत स्पष्ट हम आपको मत बताएं, पर अपने गृहस्थ जीवन में ज्यों का त्यों जैसे अभी तक चलाते रहे वैसे चलाना। गृहस्थ जीवन का कोई रोड़ा नहीं, कोई रुकावट नहीं, तुम जैसे अभी तक जीते रहे वैसे जियो। दीपावली और होली की रात गृहस्थ में भी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करो। 2 रात, दीपावली और होली। बाकी दिनों में आप जैसे जीते हो, खान पान भर कंट्रोल करके घूमना फिरना नाचना अपने हिसाब से कर सकते हैं। सात्विकता पवित्रता बहुत रखनी है। मस्तक पर चंदन लगाना। बालाजी आपके गुरुजी के गुरुजी हो जाएंगे। आज से गुरुजी सन्यासी बाबा, उनके गुरुजी बालाजी। नियम में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, पर बहुत लोग नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग वहीं बैठे बैठे बोलो तेज से, एक एक तो रखोगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगी। सूतक में आप पवित्रता में साधना नहीं करनी। वैसे कोई दोष नहीं है, मंत्र जाप तुम्हारा ऐसा है कि हर स्थिति में पवित्र है। नहीं, एक दिन जो प्रमुख है उसी दिन मत। होली और दिवाली एक ही दिन आती है, एक ही दिन माननी। भोजन खुद का, जो कर रहे हो वो करना है। लहसुन प्याज का नियम अगर आप बागेश्वर धाम की अर्जी लगाए हो तो मानना है, नहीं तो सन्यासी बाबा के लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। सात आटे के दीपक, बैठ जाओ जिनकी बात होती जाए। घी का या तेल का, दोनों में से कोई, पर सरसों के तेल का बहुत ज्यादा अच्छा। बैठते जाओ। यात्रा में चलते फिरते केवल मंत्र जाप भर करना है, लेकिन होली दीपावली को कहीं भी रहो, हर हाल में पूजा करनी ही है। जो मंत्र जाप पूजन पाठ पुराना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रोकना। प्रतिदिन में इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हो। रात में जब करेंगे कोई दिक्कत नहीं, भय की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की। माला रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की अथवा कमलगट्टा की, कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला ज्यादा लाभकारी। गुरु माला को भी अनवरत जारी रखना है। उसी माला से कर सकते हैं। दीपक साहब 5 माला से ज्यादा कर सकते हो, 11 से भी ज्यादा कर सकते हो। जब तक सिद्धि ना मिले तब तक कर सकते हो। अपने हिसाब से। माताओं को अशुद्धि के दिनों में, अपवित्र दिनों में साधना को विराम रखना है।
सबकी आवाज एक साथ नहीं आ पाएगी, इसलिए सब लोग पहले चुप रहो। जिनकी बात हो गई वो बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल, बाकी प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे दे देंगे, पहले बैठ जाओ। हाँ, पहले से जो गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी है उस साधना को कंटिन्यू करके इस साधना के जोड़ को मिलाकर प्लस करना। 1 मिनट चुप रहे। आप दरबार लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं की परंपरा है। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से आपको प्राप्ति होनी है। दरबार लगातार लगाएं। इस साधना को पाने के बाद आपकी एनर्जी लेवल, आपकी बुद्धि लेवल, आपकी शक्तियाँ, आपकी काम की सिद्धि, आपको वाक्य की सिद्धि आदि आदि बहुत इम्प्रूव करेंगी, बहुत प्राप्त होंगी। उसको संभाल करके रखना है। एक बात और, दरबार लगाने की जिज्ञासा रखने वाले साधक अपनी जिम्मेदारी पर स्वयं की शक्ति का अनुभव और परीक्षण करने के बाद जब खुद पास हो जाएं तो ही लगाएं। बैठ जाएं सभी। हाँ, एक ही। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। दूसरी बात, सिद्धि को पाने के बाद या शक्ति को पाने के बाद पहले खुद का परीक्षण करें। खुद का परीक्षण कैसे करें? माचिस की तीलियां गिने कि माचिस में कितनी तीलियां हैं। जेब के नोट गिने। दूसरे का बिना पूछे बिना जाने अगर तुम्हारे पास शक्ति पहुंच गई तो नाम जाने। अगर तुम पास हो, सीताराम। स्कूल में हजारों लोग, हजारों बच्चे, विद्यार्थी बैठते हैं। कुछ डिक्टेंशन लगा करके, अच्छे मार्क ला करके पास हो जाते हैं, क्लास में अव्वल हो जाते हैं, और वो होशियार विद्यार्थी कहलाता है। और कुछ फेल हो जाते हैं, और कुछ लोगों को सप्लीमेंट ही आ जाती है। ऐसे ही तुम भी आज दाखिला ले रहे हो सन्यासी बाबा की शक्तियों के विद्यालय में। कुछ पास होंगे, कुछ लोगों के मन विचलित होंगे, कुछ लोगों को डिक्टेंशन भी लगेंगे, लेकिन कुछ लोग 1-2 पेपर में सप्लीमेंट ही पाएंगे। पास होने का अगर प्रमाण पत्र चाहिए और ये प्रमाण पत्र ना हमें देना है न तुम्हें मिलना है, तुम्हें खुद अनुभव होगा कि हमें मिल गया है। फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कर सकते हैं। ना, अब बैठ जाएं, आगे की चर्चा सुने। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। प्रसाद का 5 काउंटर अलग लगा दीजिए। बड़े भंडारे में पीले वस्त्र पहने जो आवे उन्हें उसी से दिया जावे। चलिए, सामान लिए हुए हैं आप लोग। नारियल, बतासा, चंदन। बतासा नहीं हो तो चलेगा, आवश्यकता नहीं है, पर चंदन है, चावल है, नारियल है, प्रसाद है, सुपारी है, जल का लोटा है,
चलिए आचमन करिए आप लोग। जरा पंचांग और कर्म कांड मंगवाइए, जरा पंडित जी को भेजो। मैं लाइए पंचांग वगैरह, आज का दिन समय तिथि सब दीजिए। कहाँ है, लिख के लाए? हाँ, हाथ में जल लीजिए, पीजिए, 3 बार पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लें। हस्तौ प्रक्षाल्यम्मा। जय श्री राम, जय बागेश्वर। भक्तों, बागेश्वर धाम सरकार आपके सामने खड़े हुए कुछ भक्तों से मिल रहे और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हम बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार कुछ साधकों को, जो उनके सन्यासी बाबा के साधक है, उनको शक्तियां देने वाले हैं और महादिव्य दरबार लगने वाला है, जो आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार दरबार हॉल में आ गए हैं, सन्यासी बाबा हॉल में, जो कि आप देख रहे हैं। कुछ भक्तों से मिलते हुए अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते ही महादरबार लगने वाला है, जो आप देख सकते हैं। लाइव कार्यक्रम देख सकते हो। अभी बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सभी भक्तों से मिलते हुए अंदर जा रहे हैं। बोले जय श्री राम, जय बागेश्वर। लाइव पहले आपको परिपूर्ण करना चाहते, परिपक्व करना चाहते, आपको बहुत व्यवस्थित करना चाहते, आपको बहुत बेढंग से ढंग में लाना चाहते। आपकी जो जीवन की गति की तार फड़फड़ा रही है, उसे हम लय में लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, मेरी प्रिय आत्माओं और मेरे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के उपासकों, सन्यासी बाबा के उपासकों, आप अपने अंतर मन में हमारी बातों को तुलना में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़े कि क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, क्या आप साधना के लिए समय देना चाहते हो, क्या आप शक्तियों को पाने के लिए ललायत, ललक, जिज्ञासा, तड़पन होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साधना पाने के कितने दिन बाद हमें सिद्धि मिलेगी। यह अनुभव होगा। हमको तो 12 वर्ष बाद हुआ था और हमने गुरु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारी तड़प कमजोर है। हमने पूछा कि कैसे प्राप्त होगे हमें, तो जो हमें पाना था उसके लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था। वो एक हॉल के अंदर की बात है, तो तुम्हें बता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे जल से अलग करने पर मछली जल के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही साधक को अपनी सिद्धि पाने के लिए मन ही मन में फड़फड़ाना चाहिए। तो क्या आप इस मनोयोग के लिए तैयार हैं, या आपको खुद को तुलना करनी पड़ेगी? हमें बहुत हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, न हमको आपको सहमति देने की आवश्यकता है। आपको अपने मन को ही सहमति देनी, क्योंकि आज हम और तुम दो नहीं, एक। आज जो हम हैं वो तुम भी हो। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है वो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है, वो तुम भी पा सकते हो। तो जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे, अंकुरित वृक्ष फल फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है, मन ही मन से परिपक्व होना है।
ना तो ये कोई तंत्र है, ना कोई विशेष विधि है। ये सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाने की एक पद्धति है, और हनुमान जी के पास में जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी कृपा पाने की यह परंपरा है। तो ये गौरव आपको इसलिए होना चाहिए कि आप सात्विक वृत्ति के साथ आत्म मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, खुद को जानने के लिए आप बैठे हैं। ये तय है, आप इस पद्धति को पाएंगे, इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, इस पद्धति पर चलेंगे, तुम्हारी तो गारंटी है जीवन भर आनंद में डूबे रहोगे। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा जाओगे। जहां जाओगे मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराहट देकर के आओगे। अंदर है क्या? तुम जो ठान लोगे वो फिर तुम कर भी पाओगे, क्योंकि तुम प्रबुद्ध बन जाओगे, तुम बुद्ध बन जाओगे, और यूं कह दें तुम सिद्ध बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम प्रबुद्ध हो। तुम्हें सिर्फ जानना है कि सिद्ध तुम्हारे पास है, सद्गुरु तुम्हारे पास है, दिव्य शक्तियों का भंडार का गुरु, महापुरुष, चेतना पुरुष, ब्रह्म स्वरूप सन्यासी बाबा तुम्हारे पास है, और तुम उनकी बगिया के एक पुष्प हो रहे हो। बगिया में एक फूल नहीं होता, बाग में अनेक पुष्प होते। उसी बाग में हम भी तुम्हें फूल बने मिलेंगे। अब जो जितना ध्यान करेगा, जितनी समर्पण रखेगा, जितना भजन करेगा, जितना सात्विक जीवन जिएगा, जितना अंतर मन को जगाएगा, वो उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। हम भी उसी बाग में मिलेंगे जहां तुम आज तुम्हारा बीजा रोपित होने वाला। पर याद रखना, बीज बहुत डाले जाते, कोई कोई बीज मर जाता। खाद पानी ना देने से तो कहीं तुम बोमत बन जाना कि तुम अंकुरित ही ना हो पाओ, या तुम वृक्ष ही ना बन पाओ, तो फिर बाद में कहो कि हमने पाया भी और कुछ हुआ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। हम ये गारंटी देते हैं, बीज हम रोपित आज करवाएंगे। हम किसान हैं, उस बाग के सन्यासी बाबा उस बाग के मालिक हैं। हम बीज रोपित करेंगे। निश्चित रूप से वह शक्ति का, सिद्धि का बीज, अगर तुम उसको सिंचित करोगे, ध्यान, साधना, मंत्र जप, सात्विकता, पवित्रता, विधि का पालन करोगे, बीज अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा, फूल भी आएंगे, और फल भी तुम्हारे परिवार को मिलेंगे और तुमको मिलेंगे। और मेरे प्रिय साधकों, ये बात हम तुमको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ये परंपरा जो तुम आज ले रहे हो, ये केवल तुम तक सीमित रही नहीं रहेगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा की छत्र छाया से लाभान्वित रहेंगे।
वो सभी चीजों से सुरक्षित तो रहेंगे ही, तुम्हारे वंश में, परिवार में जो तुम्हारी साधना पर निष्ठा रखेगा उनका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने मनोयोग में, अगर तुम्हारी मनोदशा हमारी बातों को सुन करके हाँ कह रही हो, आपने तुलना कर ली हो, आपने माप कर लिया हो कि धैर्य है कि समर्पण है, क्या धैर्य रख पाओगे, क्या समर्पण कर पाओगे, क्या तुम नई यात्रा पे जाना चाहते हो, क्या तुम नई खोज करना चाहते हो, क्या तुम अपने आप को जानना चाहते हो, क्या तुम ध्यान कर पाओगे, क्या तुम पद्धति कर पाओगे। माला रोज करनी है, बाचा का मंत्र देंगे, वो मंत्र माला के पहले एक बार, माला के बाद में एक बार आपको बोलना है। जो बाचा है वो बहुत विशेष शब्द है, विशेष तेज प्रभाव है। मंत्र का जाप और साधना दिन में या रात में कर सकते हैं। बहुत तेज साधना करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा शक्तियों का अनुभव करना है तो रात को करिए 12 बजे से 3 बजे तक। अगर आप भयभीत नहीं होते तो ध्यान रखें, फिर सुने, अगर आप भयभीत नहीं होते हैं तो अनुभव बहुत होंगे, कोई शरीर भी लौचेगा, बंदर भी आएंगे, सामान भी फिकेगा, अखंड ज्योति बुझेगी भी, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया होगा बुझेगी भी, पर आपको भयभीत नहीं होना है। वृद्ध रूप में गोरा बदन, खड़ाऊ या बिना खड़ाऊ के पांव में चूड़ा पहने हुए, लंबी जटा, चेहरा एकदम वाइट, मधुर मुस्कान, गाल एकदम भरे हुए, आपको आभास में या सामने आते हैं तो बिना झिझक के चरण को पकड़ लेना। वो पिता तुल्य हैं, बुरा कभी नहीं करते हैं, छत्र छाया देते हैं, ना भी ये आपको आभास हो तो सपने में आभास तय है। सिद्धि के 3 स्टेप हैं, मन में आभास, स्वप्न में आभास और प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष होना बहुत कम लोगों के साथ घटित होता है, स्वप्न का घटनाक्रम ज्यादा होता है, मन का घटनाक्रम कुछ लोगों पर होता है, प्रत्यक्ष दर्शन बहुत ही कम लोगों को होते हैं, पर होते हैं। दीपावली और होली, ये आपके लिए 2 पर्व खास है। दीपावली, होली की रात आप भले ही कहीं रहें पर आप पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। पूजा में सन्यासी बाबा का चित्र, 7 आटा के दीपक जलाना, 7 मालपुआ प्रसाद के खुद से बनाना। पुनः सुने, मालपुआ कहते हैं गुड़ की पूड़ी, गुड़ डालकर मीठी पूड़ी जो बनाते हैं
वो घी में बनाई जाती है। यही सन्यासी बाबा और सन्यासी बाबा के साथ रहने वाले 9,84,000 सिद्धों का प्रसाद है। 7 आटे के दीपक, गुड़ की पूड़ी जिसे कहते हैं मालपुआ, अपने हाथ से बनाकर रखना, स्नान करना। दीपावली में 8 बजे से 12 बजे के बीच में, होली को 9 बजे से 2 बजे के बीच में पूजन करना है। एकांत हो, केवल दीपक का प्रकाश हो, अंधेरे में दीपक की रोशनी में अग्नि रखकर पहले प्रणाम, सन्यासी बाबा का पहले ध्यान, फिर जल चढ़ाना, फिर चंदन चढ़ाना, फिर अक्षत यानी चावल चढ़ाना, फिर पुष्प चढ़ाना, अगर क्षमता है तो इत्र चढ़ाना। इसके बाद 5 माला फिर मंत्र की करना। होली दीपावली को 11 माला कर सकते हैं। उसके बाद 5 माला या 11 माला होने के बाद अग्नि जलाना, घी और शक्कर और नारियल की गरी, आपकी भाषा में उसे नारियल के प्रसाद के टुकड़े लेना है। 1 माला का इसी मंत्र के साथ, जो मंत्र सन्यासी बाबा का है, आहुति देना 108 बार। इसके बाद में जल से अर्पण करना, मतलब जल को घुमाना अग्नि के ऊपर, फिर आरती करना, फिर 7 मालपुआ के ऊपर गुड़ के 2 डिम्मा छोटे छोटे रख कर ध्यान करके प्रसाद पमाना। पान बीड़ा दे सको तो अच्छा, ना व्यवस्था है तो दिक्कत नहीं। इसके बाद गुड़ में जल मिलाकर जल पिलाना। प्रणाम करके पूरी रात सामग्री वो ऐसे ही रखी रहेगी। प्रातः काल वो सामग्री गौ माता को वह मालपुआ खिलाएंगे। सामग्री को एकत्रित करके जल में विसर्जित करेंगे। यह दीपावली और होली का विशेष आपकी साधना में महत्व रहेगा। बहुत ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है, कान की नहीं। दूसरा, प्रतिदिन जब आप 5 माला करें तो सामान्य माला कर सकते हैं। पूजा कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो समाधि की फोटो लगभग सब जगह है सन्यासी बाबा की, उसको आप रखेंगे। अनुभव में स्वप्न होंगे, शक्तियां आएंगी, या आपके सामने इस रूप में, केवल इसी रूप में, या बानर रूप में। तीसरा कोई रूप नहीं है, ना औरत आएगी, ना बच्चा आएगा, ना विकराल आएगा, ना बेताल आएगा। ये बहुत स्पष्ट हम तुम्हें बता दें कि तुम्हें भूत लग जाए और तुम कहो सन्यासी बाबा आ गए। कोई विकराल रूप नहीं, और कभी इनकी सिर पर सवारी नहीं आती। एक और सुन लो कि सन्यासी बाबा हैं। कोई सिर पर सवारी नहीं, कोई भाव खेलना नहीं, कोई शरीर में जकड़न नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको जमुहाई आएगी, आंख बंद करेंगे तो चेहरा दिखाई देगा, बस। इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके नेत्र सन्यासी बाबा का ध्यान करने के बाद थोड़ा अलग हो जाएंगे,
चेहरा बड़ा आकर्षणमय हो जाएगा। इतना होगा, चेहरा इतना आकर्षणमय होगा कि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खिंच सकते हैं, पर अपने को संभाल के रखना है। स्त्रियों को पुरुष से संभाल करके रखना है और पुरुषों को स्त्रियों से संभाल करके रखना है। पद्धति, सिद्धि या ये परंपरा पाने के बाद स्वाभाविक रूप से कामी पुरुष या कामी स्त्रियां आपकी ओर खींचें, अपने आप को कंट्रोल रखना, वरना परिणाम ठीक नहीं और आपकी झोली खाली हो सकती है। इससे बहुत स्पष्ट हम आपको मत बताएं, पर अपने गृहस्थ जीवन में ज्यों का त्यों जैसे अभी तक चलाते रहे वैसे चलाना। गृहस्थ जीवन का कोई रोड़ा नहीं, कोई रुकावट नहीं, तुम जैसे अभी तक जीते रहे वैसे जियो। दीपावली और होली की रात गृहस्थ में भी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करो। 2 रात, दीपावली और होली। बाकी दिनों में आप जैसे जीते हो, खान पान भर कंट्रोल करके घूमना फिरना नाचना अपने हिसाब से कर सकते हैं। सात्विकता, पवित्रता बहुत रखनी है। मस्तक पर चंदन लगाना। बालाजी आपके गुरुजी के गुरुजी हो जाएंगे। आज से गुरुजी सन्यासी बाबा, उनके गुरुजी बालाजी। नियम में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, पर बहुत लोग नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग वहीं बैठे बैठे बोलो तेज से, एक एक तो रखोगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगी। सूतक में आप पवित्रता में साधना नहीं करनी। वैसे कोई दोष नहीं है, मंत्र जाप तुम्हारा ऐसा है कि हर स्थिति में पवित्र है। नहीं, एक दिन जो प्रमुख है उसी दिन भर। होली और दिवाली एक ही दिन आती है, एक ही दिन माननी। भोजन खुद का, जो कर रहे हो वो करना है। लहसुन प्याज का नियम अगर आप बागेश्वर धाम की अर्जी लगाए हो तो मानना है, नहीं तो सन्यासी बाबा के लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। सात आटे के दीपक, बैठ जाओ जिनकी बात होती जाए। घी का या तेल का, दोनों में से कोई, पर सरसों के तेल का बहुत ज्यादा अच्छा। बैठते जाओ। यात्रा में चलते फिरते केवल मंत्र जाप भर करना है, लेकिन होली दीपावली को कहीं भी रहो, हर हाल में पूजा करनी ही है। जो मंत्र जाप पूजन पाठ पुराना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रोकना। प्रतिदिन में इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हो। रात में जब करेंगे कोई दिक्कत नहीं, भय की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की। माला रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की अथवा कमलगट्टा की, कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला ज्यादा लाभकारी। गुरु माला को भी अनवरत जारी रखना है। उसी माला से कर सकते हैं। दीपक साहब 5 माला से ज्यादा कर सकते हो, 11 से भी ज्यादा कर सकते हो। जब तक सिद्धि ना मिले तब तक कर सकते हो। अपने हिसाब से।
माताओं को अशुद्धि के दिनों में, अपवित्र दिनों में साधना को विराम रखना है। सबकी आवाज एक साथ नहीं आ पाएगी, इसलिए सब लोग पहले चुप रहो। जिनकी बात हो गई वो बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल, बाकी प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे दे देंगे, पहले बैठ जाओ। हाँ पहले से जो गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी है उस साधना को कंटिन्यू करके इस साधना के जोड़ को मिलाकर प्लस करना। 1 मिनट चुप रहे। आप दरबार लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं की परंपरा है। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से आपको प्राप्ति होनी है। दरबार लगातार लगाएं। इस साधना को पाने के बाद आपकी एनर्जी लेवल, आपकी बुद्धि लेवल, आपकी शक्तियाँ, आपकी काम की सिद्धि, आपको वाक्य की सिद्धि आदि आदि बहुत इम्प्रूव करेंगी, बहुत प्राप्त होंगी। उसको संभाल करके रखना है। एक बात और, दरबार लगाने की जिज्ञासा रखने वाले साधक अपनी जिम्मेदारी पर स्वयं की शक्ति का अनुभव और परीक्षण करने के बाद जब खुद पास हो जाएं तो ही लगाएं। बैठ जाएं सभी। हाँ एक ही। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। दूसरी बात, सिद्धि को पाने के बाद या शक्ति को पाने के बाद पहले खुद का परीक्षण करें। खुद का परीक्षण कैसे करें? माचिस की तीलियां गिनें कि माचिस में कितनी तीलियां हैं। जेब के नोट गिनें। दूसरे का बिना पूछे बिना जाने अगर तुम्हारे पास शक्ति पहुंच गई तो नाम जाने। अगर तुम पास हो, सीताराम। स्कूल में